हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा का सर्वे करते हुए सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हुआ है और यहां पे हमारे साथ दीपक मिश्रा जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि सोनबरसा विधानसभा की स्थिति क्या है, क्या यहाँ पे विकास हुआ है, क्या बिहार में बहार है या बिहार बदहाल है, इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़ 24 में। आप बताइए, विधानसभा चुनाव आपके दरवाजे पर आ चुका है और जैसे हम लोग घूम रहे हैं ऐसे ही आने वाले समय में आपके पास विधायक के उम्मीदवार आएंगे और वो आपसे वोट मांगेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं और पार्टी आलाकमान को ये बताना चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या चल रहा है, कौन जीतने वाला कैंडिडेट है और कौन हारने वाला कैंडिडेट है, इस बारे में हम लोग सर्वे कर रहे हैं। आप बताइए, आपके क्षेत्र में पार्टी से ऊपर उठ के आप, हालांकि जेजेपी के जाप के जो प्रमुख हैं पप्पू यादव जी के करीबी रह चुके हैं, तो आप पार्टी से ऊपर उठ के भी बता सकते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, बीजेपी में, जदयू में, महागठबंधन में और एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है, किसको यहाँ पे प्लस जाएगा। पूरा समीकरण आप अपना परिचय देते हुए बताइए। जी नमस्कार, आभार आपका। आप तलखा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में ही रहते हैं और विधानसभा, पूरे विधानसभा की जनता की जो है ये समस्या ही समस्या रहती है। देखिए, जहाँ तक जनता की विधानसभा चुनाव की बात है तो विधानसभा चुनाव जनता उतना समझती नहीं है कि हम वोट करें तो कैसे उम्मीदवार को करें, इसलिए कि जात पात में वोट बटा हुआ है। अच्छा, जात पात में वोट बटा हुआ है, विकास की बात कम होती है, जात पात की बात ज़्यादा हो जाती है। हम कोई पार्टी का बात नहीं करेंगे, पार्टी तो पार्टी होता है। आप देखिए, जैसे अब हमारे फॉरवर्ड क्लास के लोग जो हैं वो कहते हैं हम भाजपा के वोटर हैं, इधर हमारे पचपनिया समाज के लोग जो हैं वो कहते जदयू का वोटर हैं और यादव और मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी के वोटर हैं। तो वोटर 3 भाग विभक्त हुआ है। विकास की जहाँ तक बात है, आप ये देखिए कि पलायन जो है, पलायन मुख्य समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। पलायन की समस्या जो है बिहार में, तो पिछले कुछ समय में पलायन घटा है, लोग कह रहे हैं पलायन घटा है, यहाँ लोगों को अब छोटा मोटा रोजगार मिल जाता है, नौकरी वगैरह मिल जाता है, या वैसे पुराने ज़माने जैसा ही है? रोजगार जब तक कि हमारे पंचायत स्तर पर उद्योग की स्थापना नहीं होगी तो रोजगार क्या मिलेगी। यहाँ पर बहुत दिक्कत है रोजगार में। रोजगार नहीं मिलेगी तो लोग को तो पलायन करना ही पड़ेगा, पलायन होना ही है, तय है। अब देखिए, हम तो ये देखते हैं कि विकास की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब पर ध्यान देना चाहिए हमारे बिहार सरकार को, जो नहीं है। 1990 से पहले जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, हमारी इस नदी में पुल नहीं था, सौसल में अस्पताल थी और उस अस्पताल में इलाज होती थी। जब खटिया से उठा के यहाँ जाते थे पेशेंट को तो वहाँ इलाज होती थी। आज सड़क की सुविधा है, अस्पताल तक डॉक्टर है ही नहीं। अच्छा। तो कहीं न कहीं वो जब तो डॉक्टर यहाँ नियुक्ति है लेकिन डॉक्टर आते नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, या डॉक्टर नियुक्त ही नहीं हुआ है? डॉक्टर नियुक्त है, बल्कि एक डॉक्टर है। यहाँ जरूरत है 4 डॉक्टर की। अच्छा, उस टाइम में डॉक्टर थे, उस टाइम में डॉक्टर रहते थे यहाँ पर तो इलाज होती थी। आज डॉक्टर है ही नहीं, इलाज कहाँ से होगी? यदि विकास कहते हैं कि हम विकास कर दिए, 20 वर्ष में ये विकास कर दिए, वो विकास कर दिए, तो आखिर स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें विकास कहाँ हुआ? आप सड़क बना दिए, सड़क बनाए तो जब सड़क नहीं थी वहाँ पर व्यवस्था था स्वास्थ्य का, अच्छा इलाज होती थी। आज सड़क है तो उससे ज़्यादा ना विकास हो जाता है उस अस्पताल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कहाँ विकास हुआ? जो कि मूलभूत सुविधा है, स्वास्थ्य, शिक्षा। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो कहीं कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ता था। आज के समय में सरकारी स्कूल का देखिए ना क्या स्थिति है, और बिना ट्यूशन का एक भी बच्चा नहीं रह सकता है, नहीं पढ़ सकता है। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हे दृष्टि से भी देखा जाता है। प्राइवेट स्कूल में जो है वो बढ़िया पढ़ाई होता है। ये सब समस्या है। तो ये रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, उसके बाद अब देखिए छोटा मोटा पुल बनाना है इस क्षेत्र में। हम देखिए, किसी
विधानसभा के विधायक का हम विरोध नहीं करते हैं। जनता की समस्या को हम रखते हैं। जनता को समस्या है। समस्या ये है कि अब देखिए, हम इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोले थे कि मुख्यमंत्री सड़क बना हुआ है यहाँ चंडी स्थान, नवनीति चंडी स्थान, बीच में एक पुला है, सड़वा पुला, 5 वर्ष हो गया, 6 वर्ष हो गया सड़क बनना, लेकिन पुला नहीं बना, सड़क टूट गया। अब पुला से उस सड़क को जोड़ा नहीं गया। ये समस्या इस क्षेत्र में है। बहुत टोला ऐसा है जहाँ की सड़क नहीं पहुँची है अभी तक, पक्की सड़क। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारे पंचायत में एक मनखा टोला है यहाँ पर जो सड़क से अभी तक वंचित है। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि वहाँ भी सड़क, पक्की सड़क की व्यवस्था किया जाए। हरिजन का टोल है, दिक्कत होती है जाने में। बिल्कुल। तो जो लोग ये सोचते होंगे कि बिहार की जो सड़कें हैं बहुत अच्छी हो गई है, तो बहुत अच्छी सड़कें बड़ी बड़ी बन रही है, हाईवे बन रहा है, परंतु जो ग्रामीण एरिया है या जो शहरी का एरिया है, बीच शहर में, जैसे सहरसा का हमने आप लोगों को दिखाया कि शहरी क्षेत्र के जो अंदर की सड़कें हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग टोलों के, मोहल्लों का जो सड़क है वो वहाँ तक पहुँच नहीं है। बीच में नदी है, नदी को क्रॉस करने के लिए पुल नहीं बना है। समस्याएँ कई सारी है। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा ताकि पार्टी के हाईकमान तक वो मैसेज जाए, अलग अलग पार्टी के, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो या महागठबंधन का हो, क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे हैं उस आधार पर टिकट वितरण में वो बात जाए कि जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हैं और आपके क्षेत्र से तो मंत्री भी हैं एमएलए साहब यहाँ के, और जो दूसरे तरफ जिनको पिछले बार टिकट दिया गया था या जिनको टिकट दिया जाना है दूसरे गठबंधन से किसी उम्मीदवार को, तो क्या सोच के पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि इस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, नहीं दिया जाए, इसने इस क्षेत्र में काम किया है, नहीं किया है? लास्ट सवाल यही है। अब जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, तो हम तो सभी पार्टी से मांग करेंगे, एक ही पार्टी से। जी जी जी। चाहे हमारी ही पार्टी क्यों ना हो, हम ये जरूर मांग करेंगे। किसी उम्मीदवार का हम विरोध नहीं करते हैं जी, लेकिन जब इस सोनबरसा विधानसभा 3 प्रखंड का है, सोनबरसा, पतरघट, बनमाइट है, तो इस 3 में से ही उम्मीदवार यदि होती, लोकल उम्मीदवार इस तीनों, मतलब तीनों प्रखंड के विधानसभा का उम्मीदवार यदि होती, तो उनको दर्द ज्यादा रहता। इस क्षेत्र का दर्द होता तो विकास ज्यादा होता। कहीं ना कहीं तो मतलब आप बताइए, विधायक जी, मंत्री जी हमारे हैं, सम्मानित हैं, अच्छे हैं, बुरा है वो जनता के लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए अच्छा बुरा सब चल सकता है, लेकिन जो निरीह जनता 70% है, उनको जरूरत है विधायक का, मंत्री का, मुखिया का, सांसद का। तो उनसे मिलने के लिए, हमारे मंत्री जी या विधायक जी से मिलने के लिए, सोनबरसा विधानसभा के नाम से, सोनबरसा विधानसभा सोनबरसा के नाम से है, सोनबरसा में कार्यालय तक नहीं है जो उनसे मिलेंगे। यदि कोई गरीब जनता जा करके हमको ये प्रॉब्लम है, वो मिलने का नहीं, इसलिए कि वो बाहर के हैं। यदि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के रहते वो, तो लोग जाके रूबरू होते उनसे, कोई समस्या बताते उनको। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये तो गड़बड़ी है। हम सभी पार्टी से मांग करेंगे, उम्मीदवार ही आपको देना है तो आप अपने विधानसभा का उम्मीदवार दीजिए, जिससे कि उसको दर्द होगा। भाड़े के मकान में हम रहेंगे और उसमें हम काटी ठोक देंगे या कोई गंदा लगा देंगे उस दीवार में, मान के चलिए, तो हमको दर्द नहीं होगा। लेकिन अपना यदि पूंजी लगेगा दीवार में, तो हमको काटी भी ठोकने में दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे दर्शक हम ये चाहते हैं कि समझ गए कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि होना चाहिए। क्षेत्रीय उम्मीदवार अगर होगा तो ज़्यादा आसानी होगा यहाँ के लोगों को, वो अपनी समस्या अपने प्रतिनिधि तक, अपने विधायक तक पहुँचा पाते हैं और उनकी समस्या का वो समाधान हो ना हो, कम से कम रूबरू होकर अपने दिल की बात कह दें और जो विधायक हैं उनके दिल की बात सुन लें, इतने में भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। ये इनका कहना है। टिकट वितरण से पहले तमाम पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, उनके जो प्रमुख हैं, वो इस बात का ध्यान जरूर दें, तभी उनके पार्टी का वर्चस्व बढ़ सकता है। होता क्या है, निर्णय लेने वाले वो लोग हैं, होता क्या है ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, कौन जीतता है, कौन हारता है और किसकी सरकार बनती है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी आपका भी बहुत जी प्रणाम आप सभी आदमी।